हल्लेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, चालीसा के दिनों में प्रभु ने हमें बुलाते हैं पाप छोड़कर और हमारे जीवन में बुरी आदत सब छोड़कर पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौटाने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। इसलिए हर इंसान प्रभु के आगे आकर यह आशीष, प्रभु से आशीष पाएंगे। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे हम के लिए और हमारे देश के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए और हर परिवार के लिए। यह अनुग्रह का समय है। अपने दुख, संकट, रोग, बीमारियां और हर एक निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, कितने दुख, तकलीफ है, आर्थिक तनाव, शरीर में रोग, बीमारी, सब समर्पण करेंगे। वजन दोहराते हुए, प्रार्थना में भाग लेते हुए हम आशीष पाएंगे। पश्चाताप के साथ, विनम्रता के साथ, भय भक्ति से हम आएंगे। आज प्रभु ये वचन द्वारा हमको छुटकारा देते हैं। लेवी का ग्रंथ 26 चैप्टर 26 पद संख्या 13। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है, जिससे तुम मिस्र में दास नहीं बने रहो। मैंने तुम्हारी दासता के बंधन तोड़े हैं, जिससे तुम अपना सिर ऊंचा रख सको। मतलब यह वचन द्वारा प्रभु क्या समझाते हैं? प्रभु दासता के बंधन, हमारे जीवन में ये शैतान के अधीनता, शैतान की शक्ति, वो शैतान को उसने परास्त किया है, इसलिए सिर ऊंचा रख सको। हम पाप करते हुए सिर झुकाकर शैतान के आगे और पाप के ओर हमारे झुकाव दे, इसलिए हमारे अंदर डर आया, घबराहट आया और पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के साथ समस्या है। हर इंसान कितने विपत्ति में, कितने दुख में, कितने अशांति में। इसलिए प्रभु ने शांति देने वाला, हमारे जीवन में आशीष देने वाला सदा हमारे साथ है। अभी हम प्रभु ने हमारे जीवन में छुटकारा देने के लिए दासता के बंधन तोड़े हैं। प्रभु बंधन तोड़े हैं, यह विश्वास के साथ हम स्वीकार करेंगे। कितने लोग बंधन में हैं, अभिशाप में और रोग बीमारी में है, अभी ये वचन दोहराते हुए हम प्रभु से आशीष पाएंगे। हम एक साथ ये वचन स्वीकार करेंगे। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकालाया है। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकालाया है, जिससे तुम मिस्रियों के दास नहीं बने रहो। मैंने तुम्हारी दासता के बंधन तोड़े हैं, जिससे तुम अपना सिर ऊंचा रख सको। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकालाया है। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकालाया है, जिससे तुम मिस्रियों के दास नहीं बने रहो। मैंने तुम्हारी दासता के बंधन तोड़े हैं, जिससे तुम अपना सिर ऊंचा रख सको। बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु ने दासता के बंधन तोड़े हैं। जो पाप करते हैं वो पाप का गुलामी है, पाप का दास है। इसलिए हम ईश्वर के आगे
ये स्वतंत्र बनने के लिए और ऐसे पुत्र पुत्रियों के ये अधिकार प्रभु ने दिया है। पाप द्वारा यह अधिकार, ये आशीष हम भंग कर दिया है। इसलिए प्रभु क्या किया है, हम अपने से पाप छोड़ने के लिए नहीं सकते हैं। ये शैतान को हम अपने शक्ति से शैतान को परास्त करने नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु इस संसार में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ये त्रिएक ईश्वर की उपस्थिति हम ऐसे अनुभव करते हैं। पिता परमेश्वर ने यीशु को भेजा, ऐसे यीशु आत्मा से आविष्ट हुआ, आत्मा की शक्ति से शैतान को परास्त किया, मृत्यु को परास्त किया, मृत्यु से जी उड़ा, शैतान को परास्त किया, मृत्यु को परास्त किया, संसार पर जीत पाया है। इसलिए यीशु पुत्र ईश्वर, पुत्र यीशु इसलिए इस संसार में प्रकट हुआ है कि शैतान के सारे कार्य समाप्त करे। इसलिए हमारे आगे प्रभु ये चालीसा के दिनों में ये वचनों द्वारा प्रभु हमें याद दिलाते हैं, पाप करते हुए हमको ये छुटकारा नहीं पाएगा, छुटकारा। इसलिए पाप स्वीकार करते हुए पाप हम प्रकट करना और पश्चाताप के साथ ये पाप छोड़कर प्रभु के पास आकर, ये पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आकर हम अनुग्रह पाना चाहिए। क्योंकि पहले ऐसे मनुष्यों का झुकाव पाप की ओर, इसलिए प्रभु ने इब्राहिम, ईसा और याकूब के ईश्वर वो क्या किया, इब्राहिम के जीवन में, इसहाक के जीवन में और याकूब के जीवन में कितने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। मिस्रियों के अधीनता में इस्राएली लोग रहते थे, राजा फिरौन के अधीनता में रहते थे। उस समय प्रभु ने, ईश्वर ने मूसा को बुलाया, जाकर राजा फिरौन से यह कहो, इब्राहिम के ईश्वर, इसहाक के ईश्वर, याकूब के ईश्वर, इसलिए यह ईश्वर यह मुझे भेजा है। राजा फिरौन से क्या कहना है, क्या मांगना है, मिस्र में रहने वाले इस्राएलियों को इसे विदा करना है, स्वतंत्रता करना, वो स्वतंत्र करना चाहिए। कि मिस्र में ऐसे इस्राएली लोग क्या पूछेगा, ईश्वर के बारे में क्या बोलेगा। इसलिए ईश्वर वो मूसा नबी से कहा, ऐसे कहो, कौन आपको बुलाते हैं, कौन ऐसे आपको छुड़ाने के लिए आया है। ईश्वर है, वो ईश्वर इब्राहिम के ईश्वर, इसहाक के ईश्वर, याकूब के ईश्वर। इब्राहिम के जीवन में कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया है और कितने ये उसके साथ मिलकर, साथ रहकर कितने अनुग्रह और अनुग्रहमय जीवन वो इब्राहिम प्राप्त किया है। प्रभु उसके साथ दे और ईसा के साथ दे, याकूब के साथ दे, और दुख के समय, संकट के समय, विपत्ति के समय और कितने शत्रु और विद्रोही आगे आए, उस समय प्रभु संभालने के लिए और अनुग्रह प्रदान करने के लिए प्रभु साथ दे। अभी मिस्र में रहने वाले इस्राएलियों को प्रभु ऐसे हाथ बढ़ाकर चिन्ह और चमत्कार द्वारा ये छुड़ाया है। प्रभु ने हम सबके ये अंदर के, ये सब जीवन के सबके अंदर के ये दुख प्रभु जानते हैं और हमारे पुकार वो सुनते हैं। दयनीय दशा प्रभु अच्छा से जानते हैं। इसलिए प्रभु हाथ बढ़ाकर मिस्र में रहने वाले इस्राएलियों को अपने भुजबल प्रकट कर, अपने शक्ति प्रकट कर उस संभाला है, छुटकारा दिया है। इसलिए हम अभी आएंगे हमारे प्रभु मसीह यीशु मसीह का दुख भोग। ये चालीसा के दिनों में हम ये पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु के ये वचनों द्वारा हम अनुग्रह पाएंगे, क्योंकि वो क्रूस मरण हम याद करते हैं, क्योंकि यह क्रूस मरण द्वारा शैतान को उसने परास्त किया है। उसका शक्ति, प्रेम का शक्ति, प्रेम का प्रमाण दिया है। हम शत्रु थे, पाप करते हुए हम ईश्वर के विरुद्ध शत्रु जैसे बन गया था, लेकिन प्रभु हमें, यीशु हमें ऐसे प्यार करते करते प्यार का प्रमाण अपने लिए, हमारे लिए अपने को अर्पण किया है, ऐसे प्यार किया है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, हमारे ये बंधन प्रभु यीशु ने तोड़ा है और हमारे पापों के लिए और हमारे रोगों के लिए उसने दुख भोगा है, प्रायश्चित उसने किया है।
इसलिए प्रभु के पास हम विनम्रता के पास आएंगे। कितने बड़े बीमारी हो, कितने बड़ा समस्या होगा, कितने गड़बड़ी होगा, कितने परेशानी होगा, कितने कठिन परिस्थिति होगा, प्रभु के पास आकर हम आश्वासन, सांत्वना और प्रभु से शांति हम पाएंगे। इसलिए और एक बार आंखें बंद करके जो जो प्रभु ये चाहते, जो जो बात वचन के विरुद्ध हमारे जीवन में आया, पाप आया, अपवित्रता, अशुद्धता आया, अभी पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार करने के लिए कोशिश करेंगे और प्रभु बंधन तोड़े है। पाप का बंधन, रोग बीमारी का बंधन, शाप श्राप का बंधन, दुष्ट आत्मा के बंधन और हर बुरी आदत का बंधन प्रभु ने ये अभी और हमको छुटकारा दिया है। प्रभु बंधन तोड़ दिया है। विश्वास कीजिए, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जो जो बाधा है, दिक्कत है, प्रभु के आगे समर्पण करे। प्रभु फिर मैं आपके आगे समर्पण करता हूँ, तूने बंधन तोड़ दिया है, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु क्रूस की ओर मैं देखता हूँ। प्रभु मेरे सारे बंधन और मेरे सारे दुख और कष्ट और सारे परेशानी, दुख दर्द, दुख तकलीफ मैं सब समर्पण करता हूँ। फिर हम एक साथ ये भजन दोहराते हुए, भजन गाते हुए फिर हम प्रार्थना करेंगे, आशीष पाएंगे। हम एक साथ गाएंगे। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है। इससे तुम मिस्रियों के दास नहीं बने रहो, मैंने तुम्हारी दासता के बंधन तोड़े हैं। इससे तुम अपना सिर ऊंचा रख सको। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है। जिससे तुम मिस्रियों के दास नहीं बने रहो, मैंने तुम्हारी दासता के बंधन तोड़े हैं। जिससे तुम अपना सिर ऊंचा रख सको, ऊंचा रख सको। हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन विश्वास कीजिए, भजन पर विश्वास कीजिए। प्रभु बंधन तोड़े है। प्रभु इसलिए आया है, मैं रोगियों के लिए, पापियों के लिए, धर्मियों के लिए नहीं, निरोगियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए और रोगियों के लिए मैं आया हूँ। इसलिए हर पाप अधर्म प्रभु के आगे हम स्वीकार करेंगे। हर रोग बीमारी प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। हर दुख तकलीफ परेशानी आर्थिक तनाव समर्पण करेंगे। हमारे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में प्रभु आशीष, परिवार में आशीष, व्यक्तिगत जीवन में आशीष, आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आइए, शक्ति दीजिए। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे बीच रहूंगा, मैं तुम्हारे बीच चलूंगा, मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होंगे। हालेलुया। प्रिय मित्रों, ये वचन द्वारा प्रभु आज और हमारे जीवन में आशीष प्रदान किया है। विश्वास कीजिए, ऐसे वचन एक एक वचन दोहराते हुए हम ये 40 के दिनों में और पुनर्जीवित यीशु को और ये पर्व मनाने के लिए और तैयार करते रहे हैं। यह वचन एक दूसरे के साथ बांटना और शेयर करना और एक एक वचन द्वारा हम सब परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में छुटकारा, बंधन तोड़ने के लिए प्रभु तैयार है। इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें और ऐसे हम एक साथ प्रभु के सेवक बन जाए। आपको ये जो निवेदन आपको प्रार्थना में आप भेजने चाहते हैं,
और संपर्क करने आप चाहते हैं तो ये नंबर द्वारा आपको संपर्क कर सकते हैं 8921760271। सबको जय जय शिव।